हेलो दोस्तों, टेकर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी मैथ प्रैक्टिस सेट चल रही है। मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो उसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक थैली में 5 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये के 225 नोट क्रमशः 3, 7 और 5 के अनुपात में हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें से 25 रुपये खर्च हो गए और बची हुई राशि को 500 रुपये के नोटों में बदल लिया, तो 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो यानी सवाल में हमसे कहा है, एक हमारे पास थैली है या फिर एक बक्सा मान लो या फिर एक पर्स मान लो। उस पर्स में आपके पास 5 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं और 50 रुपये के नोट हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 225 नोट हैं। 3 के अनुपात में, 7 और 5 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका मतलब है कि टोटल जो नोट है तुम्हारे 7, 3, 10 और 5, 15, ये पूरी वैल्यू दी नहीं गई है, यानी आप इसके साथ में एक्स मान लोगे। तो देखो 3x, 7x प्लस 5x, यानी नोट ए हैं अपने पास जितने भी हैं। ठीक है, और नोटों की संख्या कितनी है? बराबर होते हैं 225 नोट। ठीक है दोस्तों, तो 7, 3, 10 और 5, 15x बराबर 225 के बराबर है 15x। तो x बराबर आ गया 15 के। ठीक है दोस्तों, 15 गुणा 15 225 होता है, तो 15 से काटा 15, 15 गुणा 15 225। ठीक है दोस्तों, तो x का मान हमारे पास 15 आ गया, यानी 45 नोट 15, अब 15 का है तो गुणा कर दें, तो 15 थी 45 नोट हमारे पास 5 रुपये के हैं और 15 सत्ते 105 नोट 10 रुपये के हैं। 15 75 नोट हमारे पास 50 रुपये के हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास राशि कितनी बनती है? अगर 45 नोट 5-5 रुपये के हैं तो कितने रुपये बनेंगे? तो 45 गुणे 5 कर देंगे तो हमें रुपये निकल आएगा, क्योंकि 45 नोट 5-5 रुपये के हैं। तो 55 25 हासिल, तो 5 के 20 दो 225 रुपये तो 5-5 रुपये के हैं। और 105 नोट 10 रुपये के, यानी 1050 रुपये ये हमारे पास हो गए। ठीक है दोस्तों, 1050 रुपये ये हो गए। और 50-50 रुपये के 75 नोट हैं, तो 75 गुणे 50 कर दें, 55 25 हासिल, 2 5 7 35 और 2 37, यानी 3750 रुपये हमारे पास 50-50 के नोट के बनते हैं। 1050 रुपये या 1050 रुपये 10-10 रुपये के नोट के बनते हैं और 225 रुपये हमारे पास 5-5 रुपये के नोट के बनते हैं। टोटल रुपये कितने हो गए? 5, 5 5 10 2 12, 7 2 9 और 1 10, 3 और 1 4 1 5। ठीक है दोस्तों, यानी 5025 रुपये हमारे पास टोटल रुपये हैं। अब इसमें से 25 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने? 5000 रुपये। अब 5000 रुपये के 500 के नोट कितने होंगे? तो इसमें 500 का भाग लगा दें तो हमारे पास 500 रुपये के नोट पता चल जाएंगे 5000 में कितने हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी 10। 10 नोट हैं जो हमारे पास 500 रुपये के नोटों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो ठीक है, मैं इसको आपको एक बार और बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है हमसे, हमारे पास एक पर्स में या फिर एक थैले में जो नोटों की संख्या है वो 225 है। ठीक है, नोटों की संख्या 225 है, जिसमें से हमारे पास कुछ 5 रुपये के हैं, कुछ 10 रुपये के हैं और कुछ 50 रुपये के हैं। यानी जो 5 रुपये के नोट हैं वो 3 के अनुपात में है, 10 रुपये के नोट हैं वो 7 के अनुपात में है और 50 रुपये के नोट है वो 5 के अनुपात में है। यानी टोटल जो अनुपात हमारा बनता है वो 15x बनता है। टोटल नोट, और टोटल नोट कितने दिए हैं? 225 दिए हैं, तो इसीलिए हमने 15x को 225 के बराबर किया। यहाँ से हमारे x का मान आ गया, तो x का मान हमने 3x में किया तो 15 3 45 बन गया, 15 7 105 बन गया और 15 बना 75 बन गया। यानी इससे निष्कर्ष हमारा ये निकला कि 45 नोट 5-5 रुपये के हैं, 105 नोट 10-10 रुपये के हैं और 75 नोट 50 रुपये के हैं। तो हमारे पास टोटल जो रुपये आए 5025 रुपये आए। अब उसमें से बोल रहा था 25 रुपये खर्च हो गए, तो हमने 25 रुपये हमने खर्च कर दिए, तो हमारे पास 5000 रुपये बचे। अब 5000 में 500 500 के 10 ही नोट तो होंगे, तब तो बनता है हमारे पास 5000 रुपये।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी 200 सवाल में पूछा कहा गया है हमसे, ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी बी की हमारे पास 100 होगी और ए की 80 होगी, क्योंकि जो ए की आय है वो बी से 20% कम है। ठीक है दोस्तों, तो हमने माना बी की 100 है तो ए से बी का 100 है तो ए की 80 होगा, इससे 20% कम तो है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप देखोगे कितने अधिक है, 20 अधिक है। प्रतिशत निकालने के लिए बटे ए से पूछा है, इंटू 100, 20 चौके 80, 4 से भाग लगा यानी 25%, यानी 25% आय अधिक है बी की ए से। ठीक है, और अगर रुपये पूछता कितने अधिक है तो 20 रुपये अधिक है, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछता तो 25% अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक बंदर एक 20 फुट ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह 1 मिनट में 4 फुट चढ़ता है तथा 2 फुट फिसल जाता है। यानी 1 ही मिनट में चढ़ रहा है दोस्तों, 1 मिनट में वो 4 फुट चढ़ जाता है और 2 फुट फिसल जाता है। तो यानी चढ़ा कितना, 1 मिनट में जो बंदर चढ़ा है वो 2 ही फुट तो चढ़ा। ठीक है, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास जो ऊंचाई है एच। ठीक है, 1 मिनट में 2 फुट तो चढ़ा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि आप किसी खंभे पर चढ़ रहे हैं, आप 1 मिनट में 4 फुट चढ़ते हैं और जस्ट 2 फुट उसी समय फिसल जाते हैं। ठीक है, तो आप 2 ही फुट तो चढ़े। ठीक है दोस्तों, तो उसी खंभे पर चढ़ने पर कितना समय लगेगा, तो खंभा कितने का है, 20 फीट का। लेकिन अब दोस्तों यही तो समझने वाली बात होती है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारा ये खंभा है मान लो, अब हम यहाँ से कितना गए, 2 फीट गए, फिर 2 फीट गए, फिर 2 फीट गए, एक एक मिनट में फिर गए, लेकिन जो लास्ट में जो बचेगा हमारे 16 फीट में, 16 फीट में यानी 16 फीट चढ़ गए। 16 के बाद जो तुम एक बार 1 मिनट में 4 चढ़ोगे, यानी अब वो तुम खंभे के ऊपर पहुँच जाओगे तो फिसलोगे थोड़ी, क्योंकि वहाँ तुम्हें पकड़ने के लिए जगह मिल गई है, यानी तुम चढ़ गए हो, यहाँ से फिसलोगे नहीं। यानी हमें 16 फीट चढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यानी 8 मिनट में हम 16 फीट चढ़ जाएंगे। तो लेकिन जो 9वां मिनट आएगा तुम उसमें पूरे 4 ही फुट चढ़ जाओगे, क्योंकि अब तुम फिसलोगे नहीं। तो 9 मिनट में 20 फीट चढ़ गया, क्योंकि 20 फीट का खंभा था। इसका आंसर हो जाएगा 9 मिनट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक व्यवसायिक बैठक में 8 लोग हैं जो एक दूसरे के साथ एक ही बार हाथ मिलाते हैं। लोग आपस में कितनी बार हाथ मिलाते हैं, मतलब कहने का है कि जैसे एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे आप गए किसी पार्टी में, उस पार्टी में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। आपने सबसे एक एक बार हाथ मिलाया, तो उसने पूछा कुल कितनी बार हाथ मिलाया। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला होता है, याद रखना, n(n-1/2)। ठीक है, बराबर एक बार मिलाए गए हाथों की संख्या, इससे निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, n का मान यहाँ पे लोगों की संख्या है, तो 8 गुणे 7, 8 में से 1 गया 7 बचेगा, यहाँ पे हमने 8 रख दिया n का मान, और बटे 2, 2 से काटा, यानी 4 सत्ते 28, यानी 28 बार हाथ मिलाया केवल एक बार के बाद। अगर सवाल में कह देता कि एक बार जब जो ऐसे अपन ने एंट्री की पार्टी में तब मिलाया, और जब एक बार जब बाहर आने लगे तब मिलाया, जो 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 56 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने पूछा कितना है, एक ही बार हाथ मिलाते हैं, तो लोग आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो 7 चौके 28 बार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। √17,424 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी इसका वर्गमूल पूछा है। एक दोस्त होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। अगर आपसे कहा जाए कि 4 का वर्ग बताओ तो 16 होगा, और कहा जाए 4 का वर्गमूल बताओ तो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग वर्गमूल में ध्यान रखना, ये बहुत कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, NTPC 2016 में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम इसको। 17,424 है। अब इसके लिए दोस्तों हम भाग विधि थोड़ी उपयोग करेंगे। देखो अब इसको एक सेंसेस लगाते हैं।
इसको हम मोटा मोटा अगर 17,000 मान लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं है, क्योंकि 17,424 है तो हमने 17,000 मान लिया इसको। ठीक है, भाई हमारे पास ऑप्शन ए लेते हैं। ठीक है, 132 है, 132 को हम लेते हैं 130। 130 का 130 करेंगे तो 13 का तो जानते हो 169 होता है, और डबल जीरो रख दिया, यानी 16,900 तो जो हमारे पास ये आया। ठीक है दोस्तों, हमें जाना कितने में है, लगभग 17,000 में। ठीक है, 17,000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी। ठीक है, और हमने 132 का था। ठीक है, और हमने 130 का लिया, यानी 169 पहुँचा, यानी लगभग इसी के आसपास तो पहुँच गया। चलो ठीक है, हो सकता है इसका आंसर, लेकिन चलो ऑप्शन नंबर इसके बाद बी उठाते हैं। 138 है, यानी 140 ले लेते हैं इसको अपने मन से। ठीक है, 14 का होता है 196, और डबल जीरो ये देखो दोस्तों 19,600 पहुँच गया। अगर मान लो अगर इससे हम 2 भी कम कर दें तो लगभग 18,000 में या 19,000 में अटक जाएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह 120 ले लें तो 12 का होता है 144, ये हमारा भी ऑप्शन कट गया। इसको 20 ले लें, 200 ले लें, 200 का होता है 200 गुणे 200 40,000, तो ये भी हमारा गलत हो गया, यानी बचा ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनको दोस्तों ऑप्शन से लगाते हैं, ना कि इसकी भाग विधि निकालने लगे 174 की, तो वो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी, यानी बहुत टाइम खा जाएगा आपका। ठीक है ना, तो हम इनको ऑप्शन से करते हैं तो बहुत कम समय में लगता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप